नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका पुनः इस YouTube चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुने में। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे 10वीं कक्षा के प्रश्नावली 8.4 का छठा नंबर सवाल है उसको 5वें नंबर प्रश्न तक जितने भी प्रश्न हैं या 5वें नंबर प्रश्न तक के हल को हम इसके पीछे के वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे छठे नंबर प्रश्न को। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग देखते हैं कि छठा नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछता है। तो चलिए देखते हैं ये छठा नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है। √1 प्लस साइन ए, √1 प्लस साइन ए बटा √1 माइनस साइन ए, यानी रूट के अंदर ही 1 प्लस साइन ए है और बटा में 1 माइनस साइन ए है, और बराबर में क्या दे दिया है हमको, सेक ए और प्लस में दे दिया tan ए, यानी हमको LHS को हल करके और RHS लाना है। अब ध्यान दीजिएगा, जहां भी हम लोग हर को रूट के रूप में देखते हैं तो उसको क्या करते हैं या फिर उसका परिमेयकरण करते हैं ताकि ये जो रूट है हर वाला में वो हट जाए। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले LHS से चलते हैं और इसका परिमेयकरण करते हैं। लिखेंगे LHS बराबर क्या था, √1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए। क्लियर है? यदि यहां तक क्लियर है तब हम हर का क्या करने वाले हैं, परिमेयकरण करने वाले हैं। तो लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर तो चलिए हम लोग हर का परिमेयकरण करते हैं। तो यहाँ देखिएगा जो दिया हुआ है पहले उसको लिख लिया जाए, यानी 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। क्लियर है? अब हमको क्या करना है, हर का परिमेयकरण करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो 1 माइनस साइन ए है उसका जस्ट उल्टा, यानी 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए से क्या करेंगे, ऊपर और नीचे यानी अंश और हर दोनों में क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं, तो हमारा परिमेयकरण हो जाता है। तो हम लोग 1 प्लस साइन ए से गुना करेंगे, फिर से 1 प्लस साइन ए से, यानी अंश और हर दोनों में गुना करेंगे। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ अंडर रूट है तो अंडर रूट लगा लेंगे। इसके बाद यहाँ दिया गया 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 2 बार है गुना के रूप में तो इसको हम स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, इसका अर्थ हुआ कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसका सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के स्थान पर 1 है तो ए स्क्वायर मतलब होगा 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर ए, यानी साइन ए का स्क्वायर। तो हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर ए। क्लियर है? इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये जो 1 प्लस साइन ए है, ये 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर है और ऊपर में रूट लगा हुआ है, तो स्क्वायर से रूट हमारा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। या फिर एक स्टेप और चलिए, यहाँ पे एक बार और लिख लेते हैं, √1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और बट्टा में क्या होगा हमारा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा और माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, तो इसको हम उसी तरह से एक बार फिर से लिखते हैं। अब की बार में उसको हम चेंज कर लेंगे। क्या लिखा हुआ है, √1 प्लस साइन ए का क्या दिया हुआ था, होल स्क्वायर, बट्टा में आइए, बट्टा में दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। एक बात बताइए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर सूत्र क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये जो आप 1 प्लस साइन ए देख रहे हैं उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट समाप्त हो जाएगा, यानी ये जो रूट है वो स्क्वायर से समाप्त हो जाएगा ऊपर, और यहाँ जो cos स्क्वायर ए है उसके स्क्वायर से फिर से नीचे वाला भी रूट समाप्त हो जाएगा, यानी ये रूट दोनों तरफ से समाप्त हो जाएगा और दोनों जगह से स्क्वायर भी समाप्त हो जाएगा। हमारे पास बचेगा क्या, 1 प्लस साइन ए बट्टा में क्या हो जाएगा, cos ए। इस रूट से ये स्क्वायर खत्म, इस रूट से ये स्क्वायर खत्म, यानी
दोनों पर रूट लगा हुआ था तो दोनों जगह का स्क्वायर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो cos a है वो दोनों के हर के रूप में है, 1 का हर भी cos a है और sin a का हर भी क्या है, cos a। तो चलिए 1 बाई हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos a लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस दे सकते हैं और sin a बटा क्या हो जाएगा, cos a। अब देखिए हम लोग सूत्र जानते हैं, 1 प्लस cos a बराबर क्या हो जाता है, sec a हो जाता है, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, sin a बटा cos a बराबर क्या हो जाता है, tan a हो जाता है। देखिए हमें यही सिद्ध करना था, क्या, sec a प्लस tan a, sec a प्लस tan a आ गया और वो RHS में था इसलिए हम लोग लिखेंगे RHS और यही प्रूव करना था इसलिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं प्रूव्ड। क्लियर है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे के प्रश्न को। आज हम लोग देखेंगे 7 नंबर प्रश्न को, यानी 7वां नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि कौन सा सिद्ध करना है। तो 5वां का जो 7वां नंबर सवाल है उसको हम लोग सिद्ध करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस 7वां नंबर में हमसे क्या पूछा गया सवाल। बोला sin थीटा माइनस 2 sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा, sin क्यूब थीटा बटा और क्या दे दिया 2 cos क्यूब थीटा, 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। क्लियर है, इसके बाद बराबर में हमको दे दिया tan थीटा। आपको बताया गया होगा कि ये LHS है, ये RHS है। LHS से चल करके या तो RHS ले आइए या RHS से चल करके LHS ले आइए। क्लियर है, या फिर कुछ दूर तक LHS को लेकर के जाइए, कुछ दूर तक RHS को लेकर के जाइए और दोनों देखिए कि आपस में बराबर हो गया तो सिद्ध हो गया कि LHS बराबर RHS है। तो यहाँ हम लोग LHS से चलेंगे तो RHS को लाने का प्रयास करेंगे, लिखेंगे LHS बराबर, यानी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ क्या है तो लिखा है sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा। कोई दिक्कत है, आगे बढ़िएगा, 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। कोई डाउट है? अब एक बात बताइए, हमको चाहिए क्या, tan थीटा है क्या sin और cos में, तो हो सकता है कि इसको tan हम चेंज कर लें, लेकिन उससे पहले यहाँ ध्यान दीजिए तो ये दोनों पार्ट जो है दो पद में दिखाई दे रहा है और दोनों में आपको sin थीटा दिख रहा होगा, यहाँ भी sin थीटा और यहाँ भी sin थीटा है। क्या हम दोनों में से कॉमन कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ हमारा क्या होगा sin थीटा, जब कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, जब sin थीटा से sin थीटा में भाग करेंगे तो 1 बचेगा, 1 लिख लिया, माइनस है ना तो माइनस लगाएंगे। अब sin थीटा से sin क्यूब थीटा में भाग करेंगे तो 3 ठो sin थीटा यहाँ है, 1 ठो इससे कट जाएगा तो बचेगा क्या, 2 ठो, यानी हम लोग लिख सकते हैं ये वाला 2 और sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा मतलब 2 ठो sin बच जाएगा। बच्चा में नीचे आइए, जैसे यहाँ कॉमन होगा क्या यहाँ भी कॉमन होगा, देखिए यहाँ भी cos थीटा है और यहाँ cos क्यूब थीटा है, मतलब दोनों में cos है तो हम कॉमन कर सकते हैं। तो कॉमन क्या होगा, cos थीटा कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ 2 बचेगा और cos 3 गो था तब 2 गो बचेगा, यानी cos स्क्वायर थीटा बचेगा। कोई डाउट है? माइनस जब cos से cos कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, 1। कोई दुख है? आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा तो आपको दिखाई दे रहा होगा sin थीटा बटा cos थीटा बराबर tan थीटा। आता है क्या, मतलब हमको tan थीटा मिल गया। अब इसको किसी भी तरह से हटा दिया जाए तो हमारा काम बन सकता है। तो इसको हटाने का क्या तरीका होगा वो देखिए। सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे sin थीटा बटा cos थीटा, इसको अलग कर लीजिए, गुना का चिन्ह दे दीजिए। अब इसको हम लोग अलग रखते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा है, ये दोनों कटेगा कब, यहाँ sin स्क्वायर थीटा है तो यहाँ भी sin स्क्वायर थीटा हो जाता, या फिर यहाँ cos स्क्वायर थीटा है तो ऊपर भी cos स्क्वायर थीटा आएगा तभी तो कटेगा। तो उसके लिए हम एक सूत्र जानते हैं, क्या जानते हैं, इसका सूत्र होता है sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा ना, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है, अब इसको हम लोग ब्रैकेट में बंद करेंगे, बच्चा नीचे जो है उसको सेम टू सेम लिखिए, यानी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आगे बढ़िए, इसका वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, sin थीटा बटा cos थीटा मतलब tan थीटा, तो हम लोग लिख लिया tan थीटा इंटू, यहाँ पे चलिए 1 माइनस 2 से जब 1 में गुना करेंगे 2 और यहाँ देखिएगा माइनस और माइनस प्लस 2 से जब cos स्क्वायर थीटा में गुना करेंगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा। कोई डाउट है यहाँ तक, उसमें पैक कीजिए बच्चा, नीचे क्या था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1।
दिखाई दे रहा है आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं। tan थीटा ज्यों का त्यों लिख लीजिए, आगे गुना का चिन्ह, फिर बढ़िएगा। यहाँ दो में से एक खर्च करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक, और वो माइनस में होगा कि प्लस में? माइनस में होगा। तो माइनस में तो इसको बराबर के मतलब सॉरी प्लस इसको लिख करके इसके बाद लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि सामने आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ भी है 2 cos स्क्वायर थीटा, माइनस में यहाँ 1 है तो यहाँ भी घटाएंगे तो -1 ही आने वाला है। तो -1 को अगर लास्ट में लिखेंगे तो इसके जैसा दिखाई देने लगेगा। चलिए तो हम लोग सबसे पहले 2 cos स्क्वायर थीटा लिखते हैं, इधर उधर लिखा जा सकता है cos स्क्वायर थीटा। इसमें से जब दो में से एक को घटाएंगे तो माइनस में एक बचेगा तो -1 हो गया, कोष्ठ में रखिए, बच्चा क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा और -1 दिखाई दे रहा है ना। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो हमारे पास मिल क्या गया? हमारे पास मिल गया tan थीटा, और RHS में यही था ना, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं RHS, और यही प्रूव करना था, हम लोग प्रूव कर चुके हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।